नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर 21 से लेकर 27 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी है। इनको अपने चीज़ों पर, अपने काम पर, अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अभी ये अपने स्टेबिलिटी को लेके चिंतित है। हालांकि आपके लिए सोच तो रहा है, आप उनकी नज़रों में हो, आप उनके लिए एक ऑब्सेशन, एडिक्शन इस जैसा हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ते की जो भी डिसीजन लेना होगा ये अपने तरीके से लेंगे। अपने सिस्टम उनका अलग है। जो ये सही सोचेंगे, जो ये सही समझेंगे वही करेंगे। उनको लगता है कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ये चाहते तो रिश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन ये खुद से खुद को रोक के रखा है। उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये किसी और चीज़ों की एडिक्शन भी रखते हैं, जैसे सेक्स की, जैसे जुए, शराब, इस तरीके का बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत ज़्यादा खुद को एडमायर करना, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी एक तरीके का ऑब्सेशन हुआ। सेल्फ ऑब्सेस्ड है बंदा या बंदी जो भी है, मतलब हमेशा ये सोचना कि मेरे जैसे तुम नहीं बन सकते या बन सकती, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम ये नहीं जानते हो, तुम वो नहीं जानते हो। तो इस तरीके से बंदा चीज़ों को रूल कर रहा है, अपने आप को भी और आप पर भी उसका जो नियम है उसे थोपने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। आप कितना भी गला फाड़ लो, बोल लो, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। इनको आपके मुताबिक चलना है, ऐसा ये सोच के बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कोई अच्छे पोस्ट को भी होल्ड करता हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आप पर नज़र गर के रखा है, लेकिन अपने आप को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने चीज़ों के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, लेकिन नज़रें आप पर गरा हुआ है पूरी तरीके से। और जो भी करना है उनके हिसाब से आपको करना है, आपके हिसाब से नहीं होगा। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। मैंने कहा ना कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग ही रहा था, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, कार्ड पहले ही जब आया था तभी लगा था। हर्मिट, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी जो है
आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन? ये आपसे वही चाहते हैं, स्टेबिलिटी, शादी, प्यार, रिश्ता। ये खुद से रिश्ते में नहीं आ रहा है, खुद से खुद को रोक के रखा है और उम्मीद कर रहा है कि आप इनके तरफ आओगे, आप इनसे बातें करोगे, आप इनके साथ में आके कॉम्प्रोमाइज करोगे। जो पास्ट बैगेज के साथ इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन है, तो उस बैगेज को अभी तक इन्होंने भूला नहीं है। जो याद रखना है, जो बुरी बातें हैं, वो सारी बुरी बातें ये याद करके रखा है और ये उम्मीद कर रहा है कि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता होने की वजह से, रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन होने की वजह से ये बंदा ये उम्मीद कर रहा है, बंदा या बंदी, कि आप ही उनके तरफ आओगे, स्टेबिलिटी के साथ आओगे, स्टेबल ऑफर के साथ आओगे। मैंने पहले भी कहा, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद करते हैं। इनको लेके हमेशा आप बिजी रहो, व्यस्त रहो और इनके बारे में सोचो, इनको ही प्रायोरिटी दो, ऐसा सोचिए आपसे रख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जो है इनकी प्रति हमेशा केयर रखने वाला एनर्जी रखे। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन जो है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। ये खुद से कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको भूल के उनके तरफ आना होगा। इस बात का उनको उम्मीद भी है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है जैसा दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। ये रिश्ता जितना लव का है उससे ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है। कमिटमेंट वाला रिश्ता ये कभी बना भी नहीं था, ना बन पाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक्शन क्या लेंगे, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मैं ये कह सकती हूँ जो रिश्ता जैसा कैजुअल था उसी तरीके से रिश्ता आगे रहेगा। लेकिन ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन और ऑब्सेशन है इस रिश्ते में। साथ ही साथ ये खुद के लिए तो मेहनत कर ही रहा है, हमेशा करता भी है। ये वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है, सडन एक अच्छे वक्त आ जाए, चीज़ें चेंज हो जाए, उनके हक में हो जाए। जो चीज़ पहले जैसा था, एक दोस्तों जैसा माहौल, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, इनको पता है रिश्ते में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये खुद थर्ड पार्टी है तो भी, अगर आप के लाइफ में कोई और है तो भी, इनको अपने हक की, जो अपने हक का जो वक्त है, अपने हक का जो पैसा है, ऐसा ये समझता है कि उनको वो मिलना चाहिए और इसके लिए ये पूरी जोर लगा देगा, मेहनत करेगा, मतलब रिश्ते को सही करने के लिए, अपने चीज़ें पाने के लिए। और ये उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि कब वक्त सही होगा और कब ये बार करेंगे। ये आएंगे, ये कोशिश करेंगे रिश्ते सही करने की, लेकिन अपने तरीके से, जैसा कि मुझे पहले ही दिखाई दिया। अंत में भी मैं यही देख रही हूँ, अपने तरीका अपना होगा, सोच अपना होगा। ये कोशिश रिश्ते को सही करने की करेंगे, लेकिन सही वक्त में सही डिसीजन लेना। व्हील ऑफ फॉर्चून, अचानक से चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, अचानक से चीज़ें चेंज हो जाए, अचानक से उनके हक में हो जाए, ऐसा ये सोच के, उम्मीद के साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। एंजल क्या कहना चाहते हैं, एक डिसीजन ये लेंगे रिश्ते को लेके।
वेट, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जिस डायरेक्शन से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस सोच के साथ चल रहे हो, सोच को थोड़ा रोके, अलग तरीके से सोचे, दूसरे तरीके से सोचे। तीसरा जो है कॉम्प्रोमाइज। अगर आप चाहते हो कि अभी चीज़ें सही हो जाए तो आप ही को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन तो कॉम्प्रोमाइज करने से रहा, ये नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, करके रिश्ते आगे बढ़ा सकते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना रिश्ते में गलत होगा, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।